हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त है 34,000 पे। स्लाइड एक तो 2 दिन से हम साइडवेज चल रहे हैं, थोड़ा-सा नीचे की तरफ आए हैं और मार्केट कुछ ऐसे एज पे आ चुकी है जहाँ से इसको कोई मूव लेनी चाहिए ऊपर या नीचे की तरफ। कहाँ से हमें लॉन्ग और शॉर्ट में एंट्री लेनी है, आज उस पे बात करेंगे। जैसे हम बीटीसी पे हमेशा की तरह टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप इस यहाँ से सीखते हैं, आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो काइंडली ज़रूर लाइक कर दीजिए करें और कमेंट छोड़ दीजिए करें, उससे हेल्प हो जाती है। वायरल शैरल होने में शायद हम भी हो जाएँ इसी बहाने आपकी हेल्प से, ठीक है? तो ख़ैर मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले चलते हैं socialsteps.com हमारी वेबसाइट पे देखें जी। यहाँ पे इसलिए आप जाएँ, यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया डिस्कॉर्ड है जहाँ पे हम इस वक़्त सिग्नल वगैरह भी दे रहे हैं और ट्रेडिंग टूल्स और वीडियोज़ वगैरह आपको मिल जाएँगी। ख़ैर फ़ियर एंड ग्रीड से स्टार्ट करता हूँ मैं हमेशा। 71 है, ग्रीड में है, यानी कि लोग ग्रीडी हुए पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि जी ऊपर जाएगा तो लिहाज़ा लोग लॉन्ग लगाएँगे, ग्रीड में आ गए ना लोग। तो मार्केट हमेशा उल्टा रिएक्शन देती है, तो इसका मतलब मार्केट इज़ अबाउट टू गो डाउन नाउ, ठीक है? मार्केट अगर स्लाइड से यहाँ से ऊपर पे निकलती है तो वो धोखा देने के लिए उतर निकलेगी और उसके बाद क्या करेगी? नीचे की तरफ आएगी, ठीक है? दिस इज़ हाउ इट शुड गो। अ, आज का डाटा है, जीडीपी जो था वो पॉज़िटिव था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो नेगेटिव आया था। उसके अलावा जीडीपी और ड्यूरल गुड्स का ये भी पॉजिटिव आया, उसके बाद पेंडिंग होम सेल ये भी पॉजिटिव आया। तो समहाउ पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ डॉलर के लिए नेगेटिव रेट आया, उसके बाद डॉलर के लिए पॉजिटिव रेट आ गया। तो इसी तरह मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ना ऐसे एक दूसरे मीटर पे लगा के रखा होता है। यहाँ पे देखें ना, डॉलर यहाँ पे इस एक पूरा घंटा नीचे की तरफ आया और उसके बाद जब दूसरी खबर आई तो डॉलर ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है? और अगर ऑयल देखें तो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ जाता रहा। उसके अलावा गोल्ड देखें साइडवेज पे चलता हुआ इसी चैनल के यहाँ से गिरा, नीचे की तरफ आया न्यूज़ के साथ, ठीक है? और ये दोबारा एंट्री एंट्री की जगह थी। एंट्री ली और इस वक़्त हम यहाँ पे हैं, ठीक है? यहाँ पे आके देखना ये होता है, ये हमने अपने पॉइंट लगाए होते हैं ना, तो ऐसे मीटर पे चल रहे होते हैं, तो हमें देखना होता है कि जब इसके पास आता है, हाँ, हमने एंट्री लेनी है, एग्ज़िट लेनी है, क्या करना है, कैसे जाना है। तो इसलिए हमने ऐसे इसको मॉनिटर पे लगा के रखा होता है, ठीक है? ख़ैर, इसको मैं ना दोबारा साइड पे कर दूँ तो बेहतर है। अच्छा, आगे चलते हैं। इनटू द ब्लॉक में अगर देखें तो शॉर्ट टर्म सिग्नल अगर देखें तो न्यूट्रल है, ना हमारे पास बुलिश है, ना हमारे पास बेरिश है। यहाँ पे अगर देखें तो हमें स्लाइट बेरिश ही नज़र आ रहा है। अगर और ये वो सिग्नल है, अगर ये दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो, मार्केट उस हिसाब से ज़्यादातर मूव करती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि होल्डर मेक्स मनी एट करंट प्राइस। 80% होल्डर जो हैं और वो पैसे बना रहे हैं, ठीक है ना? 80% होल्डर, ठीक है? प्रॉफ़िट में। इसका क्या मतलब होता है, कोई अगर इसमें 10-20% भी कहे ना कि यार प्रॉफ़िट तो आ ही रहा है, थोड़ा पैसा थोड़ा बेच देते हैं बीटीसी, तो क्या होगा? बीटीसी नीचे की तरफ आएगा। तो एक ये भी नेगेटिव चीज़ ज़हन में रखनी है आपने कि बीटीसी नीचे की तरफ इस वजह से आ सकता है, ठीक है? उसके अलावा इनफ्लो वगैरह अगर आप देखें तो मार्केट में काफ़ी इनफ्लो वगैरह भी हुआ है। उस पे भी नज़र रख सकते हैं। अच्छा, फिर ये डाटा बिटकॉइन और डॉट ओआरजी है, इस पे भी जाया करें। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कितनी इस वक़्त लॉन्ग लग रही है, कितनी शॉर्ट लग रही है। जैसे आप ये देखें, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 31.5 मिलियन की लॉन्ग्स लगी है और इसके नीचे आ जाए, यहाँ पे क्या लिखा है 27 मिलियन। तो इसका मतलब आपको पता चल गया ना, लॉन्ग ज़्यादा है, शॉर्ट कम है। तो आप इस तरह भी इन चीज़ों को देख सकते हैं और यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ठीक है? ऑर्डर बुक वगैरह, ट्रेड पर मिनट वगैरह, मार्केट कैप वगैरह, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये टीवीएल है, मैं आपको बताता होता हूँ कि टीवीएल चेक किया करें टाइम टू टाइम, से आपको पता चलता है कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स किस तरफ जा रहे हैं, कौन से ऑल्ट कॉइन अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किसमें पैसा आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा। तो टीवीएल देखना है ना, ये टोटल वैल्यू लॉक होती है। टीवीएल टोटल वैल्यू लॉक, यानी जो उन्होंने कह लें लॉक करके रखे हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं पैसे, या समझ लें जो हम वो लगाते हैं यार, वो स्टेक लगाते हैं, वो स्टेकिंग करके रखे हुए हैं, उनको आप कह सकते हैं, ठीक है? जैसे इथेरियम में अगर आप देखें इस वक़्त 22 बिलियन है, ट्रॉन में 7 बिलियन है, बाइनेंस चेन में 2 बिलियन है, ऐसे एप्टरियम, अर्बिट्रियम और पॉलीगॉन और ऑप्टिमिज्म और एवलांचे, सोलाना, सब में यहाँ पे आपको नज़र आता है। और ये जब बढ़ता है आपको पता चलता है कि यार ये वाले कॉइन अच्छे हैं, ये टॉप के कॉइन है वगैरह। तो टीवीएल को विज़िट करें। खैर, लिक्विडिटी की तरफ आते हैं। 7 डेज़ की लिक्विडिटी है, ठीक है? मार्केट स्लाइड ऊपर जाके प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से लिक्विडिटी उठा के फिर नीचे की तरफ आ सकती है और जब यहाँ से ऊपर की तरफ निकले इस लिक्विडिटी को सिर्फ उठाने के लिए, तो क्या होगा? लोग बुलिश हो जाएँगे और बुलिश होके मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ आते हुए आपको पता है हमारा बेसिक जो टारगेट है वो 24-25 ही है, या उससे भी कह लें नीचे की तरफ ये इस ज़ोन में। ये अभी हमने सिर्फ 1 मंथ का निकाला है। अगर मैं 3 मंथ का निकालूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा 24,000 में, जो कह लें
लिक्विडिटी ज़्यादा नज़र आएगी। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग प्रीवियस हाई से अगर हम थोड़ा ऊपर जाएँ, स्विंग फेल और पैटर्न बना लें, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएँ, यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को जितना ट्रैप कर सकें, ट्रैप कर लें और मार्केट उल्टी चली जाए। एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमें थोड़ा-सा इसको मैं वो कर लूँ, रिफ्रेश कर लूँ, रिफ्रेश के बाद मैं ना एक और चीज़ इसको भी चला लूँ। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ अगर देख लें, हमारे पास 10 बिलियन 18 बिलियन देखें, ये 18 बिलियन डेल्टा लॉन्ग ज़्यादा है इस वक़्त, 18 बिलियन डेल्टा लॉन्ग, ठीक है? 18 बिलियन बहुत ज़्यादा होती हैं डेल्टा लोन, अगर अगर इसमें ज़्यादा। और यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे आपको कितनी लिक्विडिटी नज़र आ रही है, सारा लिक्विडिटी के नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ऊपर आप देखें, आपको ये नज़र आ रहा है, और यहाँ पे तकरीबन ये क्या है? अ, अरे भाई, 35,900 पे। अच्छा, और यहाँ पे 35,000 पे थ्री 150 मिलियन की कह लें इस जगह पे अगर आपको भी नज़र आ रहा है, शॉर्ट लगी हुई है, ये देखें। ये शॉर्ट लिक्विडिटी है 346। तो इसका मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था दूसरी साइड पे देख के कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है और 36,000 या यहाँ 36 थोड़ा प्लस 36-37 के हिसाब से कह लें चले जाती है और प्रीवियस हाई को क्रॉस करती है, उसके बाद एकदम नीचे की तरफ आती है, तो ये भी सारे खाए जाएँगे, ये भी खाए जाएँगे, तो लोग मज़ीद बुलिश हो रहे होंगे। तो दिस इज़ हाउ मार्केट विल मूव। आपने इस मूवमेंट को ज़्यादातर ज़हन में रखना है, ठीक है? अगर हम आते हैं जी, 1 सेकंड ठहरें, मैं साथ में दूसरा भी रन कर लूँ। अच्छा, 104 की तरफ आते हैं। 104 में मुझे देखना ये है कि कोई ख़ास मेरे पास वो बना है। अच्छा, यहाँ पे देखें। अच्छा, आप अ, ओके। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे इसको अगर हम देखें, यहाँ तक बना और यहाँ से ये नीचे की तरफ बना, और यहाँ पे अगर देखें, ये नीचे की तरफ बना, यहाँ से ये ऊपर की तरफ तकरीबन बना, और लेट्स से मार्केट यहीं से अगर ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, यहीं से, इसी जगह से, इसी स्पॉट से, तो स्लाइट सी हमें हमारे पास छोटी सी एक बुलिश डिवीजन बनती है, जो कि मार्केट को प्रीवियस लो से ऊपर लेके जा सकते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आ जाएँगे, और ये हमें सीवीडी के थ्रू हमें ये फीलिंग आ जाती है, ठीक है? दूसरा, मैं इसको ज़रा दूसरी तरफ भी लेके चला जाऊँ। हुँ। अच्छा जी, लॉन्ग ज़्यादा नज़र आ रही हैं मुझे। अच्छा जी, उसके अलावा मैं ना एक और चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ताकि ना अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ से कंटिन्यूअसली मार्केट में पैसे आए हैं यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में थोड़ा लॉन्ग्स में पैसे आए हैं, ठीक है ना, शॉर्ट्स में इतने ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। लोग डेफिनिटली ऊपर जाने के लिए का ही ज़्यादा सोच रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम इसको ना ओह सॉरी, इसको हम डेली में भी देख लें कि क्या सिनेरियो चल रहा है। हमारे पास आज 5 बिलियन का ट्रेड हुआ है, कोई ख़ास नहीं है, यहाँ पे 30 बिलियन का हुआ, यहाँ पे 31 बिलियन का हुआ, फिर 16 का हुआ। अभी तक 5 बिलियन का ट्रेड हुआ है, इसका मतलब है अचानक आज रात को या कल अच्छा ट्रेड हो सकता है, और काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है, और देन वी कैन हैव अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो इसका ख्याल रखिएगा। बुक मैप पे एक नज़र मार लूँ अगर मैं। ये स्पॉट है, स्पॉट में अगर मैं देखूँ नीचे की तरफ तकरीबन 32,000 पे थोड़े से हैं, बाकी करीब-करीब ही हैं। जाके फ्यूचर को चेक कर लेते हैं, फ्यूचर हमें क्या बता रहा है। अच्छा जी, फ्यूचर में आप देख लें, नीचे की तरफ आपको यहाँ भी ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी हैवी ऑर्डर। ये 1300 का ऑर्डर है, ये 900 का ऑर्डर है, ये 600-700 का, ये 600-700 का, ये उसके बाद फिर 400 का, तो ये काफ़ी ऑर्डर है। ऊपर आपको इतना कोई ख़ास ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब मार्केट अगर ऊपर फेक आउट करती भी है, तो उसको नीचे आना चाहिए। मोस्टली ऑर्डर नीचे की तरफ पड़े हुए हैं, स्पेशली 32,000 तक है, 32,500 तक है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने भी ज़हन में रखें। क्या चल रहा है मार्केट का, नीचे की तरफ हमने ही रहना। बेशक लोग फोमो हो रहे हैं, पॉज़िटिव हो रहे हैं कि जी ऊपर जाएगा, ठीक है यार, चले जाएँगे, अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है? क्विकली टीए कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, जो हम अभी देख रहे थे कि थोड़ा स्लाइड मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकले, ठीक है ना? ये प्रीवियस हाई है हमारे पास, यहाँ से ऊपर जाके उसके बाद नीचे की तरफ आता है। दिस इज़ व्हाट वी आर मोस्टली एक्सपेक्टिंग। नाउ मार्केट डेफिनिटली नीचे की तरफ भी जा सकती है। अच्छा, नीचे की तरफ जाते हुए आपने ये डेली का ख्याल रखना है, 31,400 समथिंग पे है, ठीक है? यहाँ स लेट्स से पहले जो कि अनलाइकली मुझे लगता है ये सिनेरियो है नंबर 1, ठीक है ना? कि थोड़ा ऊपर जाके ऐसे हम निकलें। लेकिन लेट्स से अनलाइकली हम नीचे की तरफ आते हैं, तो फिर आपको ये 1 आवर पे 200 ईएमए या डेली देख लें, यहाँ पे मार्केट आएगी, टच करेगी, ऊपर निकले, तो ज़ाहिर है फिर आप यहाँ पे लॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है? आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है? दिस इज़ हाउ यू ट्रेड।
ऊपर जाती है यहाँ पे आप शॉर्ट लगाते हैं, नीचे आती है यहाँ पे आप लॉन्ग लगाते हैं, और दिस इज ओनली गिव्स यू बेनिफिट, ठीक है। और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब्र वो अच्छा, एक जगह पे मैं आपको बता दूँ, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि जो ट्रेडिंग है ना, वो 80% सब्र है, और 20% आपने 20% में से भी आप समझ लो कि जी 15% आपने रिसर्च कर ली, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, ये वो कर लिया, और 1-2% में आपने सिर्फ वो लगानी, ट्रेड लगानी। तो कर करा के क्या होगा, 80% आपने सब्र करना है, यानी आप में पेशेंस होना चाहिए, आप में साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, आपको फोमो नहीं होना, आपको ग्रीड में नहीं आना, आपको फियर में नहीं आना, आपने देखना है, अपने प्लान से स्टिक रहना, और अगर उस प्लान पे चीज़ नहीं आती, मैं सम टाइम मेरे साथ ऐसे होता है, मैंने फैसला किया होता है कि मैंने इस डेली से लेट से लॉन्ग लगानी है। मार्केट यहाँ से आई, इससे थोड़ा ऊपर ऐसे मुड़ गई। मैं उसको मार्केट के पीछे नहीं भागता हूँ। छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ यार अच्छा, आज लगता है ये वाली ट्रेड में पैसे नहीं बनने वाले, ठीक है? नहीं, छोड़ दी। हालाँकि मार्केट ने बाकी मूव एक्यूरेटली ली। ऐसा भी मार्केट में होता है, और आपको इन चीज़ों को सीखना, अपने पेशेंस लेके आना दोस्तों, ठीक है? अच्छा, खैर इसी को मैं क्यों ना एक तो ये भी चेक करके देख लेते हैं हम, इसमें क्या सिनेरियो है। अच्छा ये देखें, इस वक़्त ये वाली मेरी लो पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाली मेरी हाई है ये, ठीक है ना? इस पूरे इस ज़ोन का। डेफ़िनिटली इसको ब्रेक करके अगर नीचे कैंडल क्लोज़ होती है तो मार्केट वीक होगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है ना? इसको ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे स्टे करती है तो वीक होके नीचे की तरफ है, और ऊपर जाने की सूरत में हम ऑलरेडी सोच रहे हैं कि मार्केट को इस जगह तक आना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई सिनेरियो नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 4 आवर में जाके भी थोड़ा देख लें। हाँ, हाँ। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाऊँ, क्योंकि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, बोले मेरी हाई कहाँ पे आ रहा है मेरे पास। डेली पे चलते हैं। ओके, ये है जी सिमिलर एरिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये तकरीबन 30,000 बन जाता है, 30,000, ठीक है ना? 29,900, 30,000 समथिंग कह लें, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से नीचे आके इस यहाँ तक बाउंस ले सकते हैं, या इस मंथली तक बाउंस ले सकती है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा और फैलाऊँगा, डेफ़िनिटली मज़ीद ऊपर की तरफ ये आ जाएगा। इसको लेट्स से मैं यहाँ तक फैलाता हूँ, बिल्कुल इक्वल करके ना, इक्वल करके। अच्छा, ये देखें, ये जहाँ पे हमारे सारे ईएमएस ऑलमोस्ट हैं, ठीक है? और मार्केट को वैसे भी यहाँ से अगर ऊपर भी जाना हो ना, तो समहाउ यहाँ से आके डिप लेके दोबारा ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, रियलिस्टिकली। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको इसको बंद भी कर देता हूँ, मैं आपको कुछ ये दिखा देता हूँ। देखें, ये आरएसआई को देखो कितनी ओवर बोट हुई है। दूसरा ये जो हमारा इसको इंडिकेटर देखें, ये डबल टॉप बना रहा है। डबल टॉप की हिस्ट्री अगर आप देख लें ना, मैं लेट्स से हल्की सी हम इसकी हिस्ट्री दे देंगे, ये डेली में है ना, तो यहाँ पे देखें, जब ऊपर की तरफ आया, मार्केट नीचे की तरफ गई। यहाँ से जब ऊपर की तरफ आया, मार्केट स्लाइड नीचे गई। यहाँ से ऊपर आया, मार्केट नीचे की तरफ गई। यहाँ पे डबल टॉप बना, मार्केट नीचे की तरफ गई। अच्छा, यानी मार्केट जब यहाँ से उसने ऊपर लिया ना, तो वो नेगेटिव और मोस्टली नीचे की तरफ है। तो अगर हम इसमें भी देखें, तो हम इतना ऊपर आ गए हैं कि मार्केट को एक नीचे आना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे आपको पता है वेक्टर कैंडल, इसको भी रिकवर करना, तो मार्केट एकदम नीचे की तरफ आएगी। बेशक बेशक मार्केट ऊपर जाते हुए ऐसे बुलिश का सिनेरियो देती है। बाकी आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाएँ, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। आपने अपनी ट्रेड में फँसना नहीं है, ठीक है ना? किसी भी किस्म की गलत ट्रेड में फँसना आपकी बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा देख लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं, बल्कि आप देखें, ये मैं सेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था, ठीक है ना? सेंडिंग ट्रायंगल बन रही है, ठीक है? और आपको ना यहाँ पे हम हुँ, ये मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको सर्च करना भी आए, ठीक है ना? ये देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल का हमारे पास पैटर्न है, ठीक है? और ये हमारे पास क्या है जी, बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे क्या, मैं इसको बल्कि बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना? ये देखें क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, ठीक है जी? अच्छा, ये असेंडिंग ट्रायंगल हमारे पास बन रही है। मार्केट यहाँ से आएगी, यहाँ से जब ऊपर निकलेगी, लोग बुलिश ही होंगे ना, लेकिन मार्केट क्या करेगी, जल्द ही नीचे की तरफ 36 या 37 के बीच में कहीं से नीचे की तरफ रिटर्न ले लेगी, ठीक है? और लोग बुलिश होंगे, मज़ीद लॉन्ग लगाएँगे, और नीचे मार्केट फिर बहुत जल्दी आएगी, न्यूज़ प्ले करे, कुछ भी करे, और ये आज हो, कुछ घंटों के बाद हो, कल हो, परसों, दिस इज़ व्हाट सिनेरियो आई थिंक। देखिए ना, यहाँ पे 1 घंटे में मार्केट यहाँ पे ऐसे कल तक भी जा सकती है, अगर मार्केट यहाँ से निकलती है, तो आप देखें 28 तारीख सैटरडे तक भी जा सकती है। तो दिस इज़ हाउ मार्केट
ऊपर जाके नीचे की तरफ निकल सकती है। तो लिहाज़ा आपने यहाँ और यहाँ कुछ करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तकरीबन यहाँ पे जाके वेट करें रिजेक्शन का, प्रीवियस हाई से ऊपर जाने का वेट करें, ठीक है ना? और उसके बाद जब स्विंग फिलर पैटर्न बनता है आप शॉर्ट कर दें। नीचे की तरफ यहाँ पे आता है, आप पहले नीचे की तरफ अगर गिर जाता है, ठीक है ना मार्केट, तो भी हमने आपको पीछे पॉइंट दिया। ठीक है दोस्तों? लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें और आपको सिखाने की कोशिश करते रहें। और जो दोस्त रोज़ाना करते हैं उनके प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाइस वीकेंड, टेक केयर, गुड डे एंड बाय।